विद्यार्थियों, आज हम भारत की जलवायु के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। भारत की जलवायु के संदर्भ की बात की जाए तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत में विशिष्ट प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उसके संदर्भ में आज हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे भारत के जलवायु के संदर्भ में, क्लाइमेट के संदर्भ में आज हम अध्ययन प्रारंभ करेंगे। भारत की जो जलवायु है वो अपना वैश्विक जलवायु की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण विशिष्ट स्थान रखती है, जिस कारण भारत की जलवायु का विभिन्न विज्ञानियों ने, विभिन्न विद्वानों ने इसका अध्ययन किया है भारत की जलवायु के संदर्भ में। जैसे कि कोपेन महोदय ने भारत की जलवायु का अध्ययन किया है, थानवेट महोदय ने भारत की जलवायु का अध्ययन किया है और त्रिवार्था महोदय ने भारत की जलवायु का अध्ययन किया है। इस प्रकार से बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने भारत की जलवायु के संदर्भ में अध्ययन किया है। भारत की जो जलवायु उसके संदर्भ में एक विद्वान है मार्शडेल नामक विद्वान ने भारत की जलवायु के संदर्भ में कहा है कि भारत की जलवायु विश्व की समस्त जलवायु के सभी प्रकार रखती है। ऐसा किसने कहा है? मार्शडेल नामक भूगोलवेत्ता ने भारत की जलवायु के संदर्भ में कहा है। क्या कहा है कि भारत में जो जलवायु पाई जाती है विश्व की समस्त जलवायु के सभी प्रकार पाए जाते हैं भारत में। भारत की जो जलवायु है वह है उष्णकटिबंधीय जलवायु। भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु। भारत की जलवायु कौन सी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है जो निम्न विशेषताएं रखती है। भारत की उष्णकटिबंधीय जलवायु का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो भारत की जो उष्णकटिबंधीय जलवायु उसका कारण ये है, एक तो साइबेरिया से आने वाली जो शीत हवाएं हैं, साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं, साइबेरिया क्षेत्र से जो ठंडी हवाएं आती हैं, शीत हवाएं आती है, वो क्या कर लेती है? हिमालय उसको क्या कर लेता है? अवरुद्ध कर लेता है। तो भारत के संदर्भ में ये यहाँ तक नहीं पहुंच पाती, जिस कारण यहाँ पर शुष्क रहता है। कौन सी जलवायु रहती है? शुष्क जलवायु रहती है। और सूर्य के उत्तरायण होने के कारण सूर्य जब कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा होता है, सूर्य जब कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा होता है, यानी कि उत्तरायण की स्थिति में यहाँ पर मानसून की उत्पत्ति होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति होती है। इसका अध्ययन करेंगे हम। मकर रेखा यानी कि सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण यहाँ पर उत्तरी पूर्वी मानसून की क्या होती है? उत्पत्ति। उत्तरी पूर्वी मानसून की क्या होती है? उत्पत्ति। वापस देख लेते हैं जलवायु का आज हम अध्ययन करें भारत की जलवायु के संदर्भ में। तो भारत की जलवायु उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण अपना विशिष्ट स्थान रखती है, जिस कारण विश्व के अनेक विद्वान भारत की जलवायु का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है, जैसे कि कोपेन महोदय, थानवेट महोदय, त्रिवार्था महोदय। इसके अलावा भारत की जलवायु के संदर्भ में मार्शडेल नामक विज्ञानी ने कहा है कि भारत में विश्व की समस्त जलवायु के सभी प्रकार पाए जाते हैं। भारत की जो जलवायु कौन सी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है, जिसका कारण यह है कि यहाँ से साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं आती है, जिसको कौन अवरुद्ध कर लेता है? हिमालय अवरुद्ध कर लेता है। सूर्य की उत्तरायण की स्थिति के कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून, सूर्य के दक्षिणायन के कारण यहाँ पर उत्तरी पूर्वी मानसून क्या रहता है? सक्रिय रहता है। भारत की जो जलवायु है उसके संदर्भ में यदि बात की जाए तो भारत की पहले जलवायु की परिभाषा के संदर्भ में हम बात कर लेते हैं। जलवायु दो तत्वों का मिश्रण है, जल प्लस वायु। जलवायु किसे कहते हैं? तो नवीनतम परिभाषा के अनुसार जलवायु वह होती है या किसी स्थान के 31 वर्षों, कोई भी स्थान है, कोई भी देश है, उसके 31 वर्षों की जो मौसमी दशाएं हैं, मौसमी दशाओं, किसी भी स्थान के 31 वर्षों की मौसमी दशाओं का जो औसत योग है, इनका जो औसत योग है वो क्या कहलाता है? जलवायु। ऐसे कह सकते हैं दीर्घकालीन वायुमंडलीय परिस्थिति, दीर्घकालीन वायुमंडलीय लंबे अवधि की जो मौसमी दशाएं उनको क्या बोलते हैं? जलवायु या क्लाइमेट। दूसरा होता है मौसम वेदर। मौसम किसे कहते हैं? तो किसी भी स्थान के प्रतिदिन होने वाले मौसमी दशाओं के उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? मौसम। या यूं कह सकते हैं कि अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं के योग को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं, वेदर कहते हैं।
मौसम है जो स्थान विशेष के आधार पर क्या होता है, चेंज होता रहता है। जैसे हम समाचारों में अक्सर सुनते हैं कि आज दिल्ली का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, यहाँ बादल छाए रहेंगे। जयपुर का टेम्परेचर आज इतना रहेगा, यानी कि बड़े बड़े शहरों का टेम्परेचर मौसम ज्ञात किया जाता है, प्रति शाम को समाचारों के द्वारा बताया जाता है, जानकारी दी जाती है, क्या कहलाता है, मौसम। तो मौसम किसी स्थान विशेष के आधार पर क्या होता रहता है, उतार चढ़ाव होता रहता है, प्रतिदिन चेंजिंग होता है। इसके अलावा एक शब्द आता है मानसून। मानसून की बात की जाए तो मानसून जो शब्द है उसका सबसे पहले अरबी नाविकों के द्वारा प्रयोग किया गया। इस कारण मानसून जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है, अरबी भाषा का शब्द है, जिसका तात्पर्य होता है, अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका तात्पर्य होता है हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन होना। तो मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, इसका अर्थ क्या होता है, हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन होना। तो जलवायु, मौसम, मानसून। एक शब्द आता है ऋतु, सीजन। ऋतु किसे कहते हैं, तो कुछ दिनों से कुछ माह की ओर जो मौसमी दशाएं, कुछ दिनों से कुछ माह की जो मौसमी दशाएं को क्या बोलते हैं, ऋतु बोलते हैं। भारत को 4 ऋतुओं में विभाजित किया गया है। भारत को कितने ऋतु में, 4 ऋतुओं में। राजस्थान को 3 ऋतुओं में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, शीत ऋतु है, वर्षा ऋतु है और शरद ऋतु है। इस प्रकार भारत के संदर्भ में ऋतु को 4 भागों में विभाजित किया गया है, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु। इसके बाद भारत की जलवायु के संदर्भ में एक हम पढ़ेंगे यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून। एक पढ़ेंगे हम मानसून पूर्व की वर्षा, मानसून पूर्व की वर्षा। एक हम पढ़ेंगे शीतकालीन वर्षा। भारत की जलवायु के संदर्भ में शीतकालीन वर्षा, जिसको हम 2 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे, लौटता हुआ मानसून और दूसरा मावट की वर्षा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की हम बात करेंगे, इसमें हम 2 प्रकार से बात करेंगे, बंगाल की खाड़ी की शाखा का मानसून और अरब सागर की शाखा का मानसून। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बात की जाए तो सूर्य के उत्तरायण की स्थिति में, सूर्य जब उत्तरायण हो रहा होता है, यानी कि कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा होता है, सूर्य जब कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा होता है तो भारतीय मरुस्थल गर्म होने लगता है। भारतीय मरुस्थल क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है। और गर्म होने के कारण यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। किसका क्षेत्र बन जाता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, लो प्रेशर यहाँ पर बन जाता है। सूर्य के उत्तरायण होने पर यानी कर्क रेखा पर लंबवत चमकने के कारण थार का जो मरुस्थल है वो क्या होने लगता है, गर्म, यानी कि यहाँ पर लो प्रेशर का क्षेत्र क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर हिंद महासागर से शीत हवाएं या जल समीर के रूप में धरातल की ओर ये पवनें क्या होती है, आकृष्ट होती है, जल समीर के रूप में। तो कौन से मानसून की उत्पत्ति होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की यदि बात की जाए तो ये जो मानसून है ऑस्ट्रेलिया के एक द्वीप है, ताहिती द्वीप, ऑस्ट्रेलिया का द्वीप है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्व में स्थित है ताहिती द्वीप। ताहिती द्वीप से दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति होती है। पूर्व इसका नाम है दक्षिणी पूर्वी मानसून। दक्षिणी पूर्वी मानसून, यहाँ पर एक रेखा है भारत के दक्षिणी की ओर, भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा के सारे और हिंद महासागर से होते हुए यहाँ से मानसून सक्रिय होता है, यहाँ से उठता है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं मानसून भूमध्य रेखा के सारे और हिंद महासागर से होते हुए सर्वप्रथम भारत की तरफ बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है,
इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह से सर्वप्रथम टकराता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम मानसून कहाँ पहुंचता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कब पहुंचता है, तो 20 या 22 मई के आसपास, 20 या 22 मई के लगभग भारत में मानसून अंडमान निकोबार में सर्वप्रथम पहुंचता है। यहाँ सर्वप्रथम बारिश होती है। अंडमान निकोबार में होने के बाद ये मानसून आगे बढ़ता हुआ हिंद महासागर से होता हुआ भूमध्य रेखा के सारे होता हुआ मेडागास्कर द्वीप से टकराता है। मेडागास्कर जो अफ्रीका और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, क्या नाम है, मेडागास्कर। मेडागास्कर से ये मानसून टकराने के बाद यहाँ पर फेरल का नियम लागू हो जाता है। फेरल का नियम क्या कहता है कि जिस दिशा से हवा आ रही हो उस दिशा में रिपीट करके खड़ा हो जाए, तो हवा उत्तरी गोलार्ध में तो कहाँ चलेगी, दाहिनी ओर। उत्तरी गोलार्ध में चलेगी ये दाहिनी ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में चलेगी ये बाईं ओर। दक्षिणी गोलार्ध में कहाँ चलेगी, बाईं ओर। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं कहाँ चलेगी, दाहिनी ओर। इसके बाद यहाँ से टकराने के बाद ये जो मानसून है दाईं ओर विक्षेपित हो जाता है। कहाँ विक्षेपित हो जाता है, दाहिनी ओर। दाहिनी ओर विक्षेपित होने के बाद ये सबसे पहले भारत के मालाबार तट, हमने तटीय प्रदेशों में पढ़ा था, यहाँ पर भारत के पश्चिम दिशा में दक्षिणतम जो तट है वो कौन सा है, मालाबार तट। मालाबार तट को क्या बोलते हैं, वेलांचली तट। वेलांचली तट, इसी को हम बोलते हैं केरल तट। मालाबार तट या वेलांचली तट या केरल तट, यहाँ पर सर्वप्रथम दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत की मुख्य भूमि से टकराता है। मुख्य भूमि पर यहाँ टकराने के बाद अन्नामलई की पहाड़ियों, नीलगिरी की पहाड़ियों से टकराने के बाद इसकी दो शाखाएं, दो ब्रांच हो जाती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की पश्चिमी शाखा को हम कहते हैं अरब सागर की शाखा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की पूर्वी शाखा को हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो पश्चिमी शाखा है वो पश्चिमी घाट से होती हुई यहाँ पर कच्छ के रण से होती हुई भारत में प्रवेश करती है, और यहाँ पर कुछ राज्यों में क्या करती है, बारिश करती है। तो भारत के संदर्भ में सर्वप्रथम अरब सागर की शाखा की जो मानसून है वो सक्रिय होता है। सबसे पहले मानसून अरब सागर की शाखा पर पहुंचता है। उसके बाद बंगाल की खाड़ी की शाखा, यहाँ से बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करके गारो, खासी, जयंतिया, इन तीन पहाड़ियों में सर्वप्रथम बारिश करती है। ये विश्व की सर्वाधिक जो वर्षा हमने बात की थी पहले भी, दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, तो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों में। क्यों होती है, क्योंकि तीनों पहाड़ियों की आकृति कैसी है, कीपाकार आकृति होने के कारण यहाँ पर दुनिया की सर्वाधिक क्या होती है, बारिश होती है। खासतौर से खासी की पहाड़ी में, खासतौर से कहाँ होती है, खासी की पहाड़ी में। यहाँ पर एक स्थान है मासिन राम में 1145 सेंटीमीटर औसत क्या होती है, बारिश होती है। तो दुनिया की सर्वाधिक बारिश कहाँ होती है वर्तमान में, मासिन राम। इससे पहले दुनिया की सर्वाधिक बारिश होती थी चेरापूंजी में, और दोनों ही कहाँ है, मेघालय राज्य में। दोनों स्थान कहाँ है, मेघालय राज्य में। खासी की पहाड़ी कहाँ है, मेघालय। तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों में क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा। इसके बाद छोटा नागपुर के पठार से टकराती है, यहाँ पर बारिश करती है। इसके बाद ये मानसून आगे बढ़ जाता है, राजस्थान में पूर्वी भाग से प्रवेश करता है, इसको पूर्वैया बोलते हैं। धौलपुर जिले से प्रवेश करता है। इसके बाद मानसून आगे सक्रिय होता है, अन्य राज्यों में भी क्या करता है, बारिश। तो ये मानसून हो गया कौन सा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो भारत के संदर्भ में बात की जाए तो कौन सा मानसून सक्रिय रहता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून सर्वाधिक क्या रहता है, सक्रिय। भारत में सर्वाधिक वर्षा कौन से मानसून के द्वारा होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून। बात की जाए भारत में सर्वप्रथम कौन सी शाखा का मानसून सर्वप्रथम पहुंचता है, तो अरब सागर की शाखा का मानसून। उसके बाद बात की जाए कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कौन सी शाखा के द्वारा होता है, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा भारत में सर्वाधिक क्या होती है, वर्षा होती है। भारत की औसत वर्षा है 110 सेंटीमीटर। भारत की औसत वर्षा कितनी है, 110 सेंटीमीटर। राजस्थान के संदर्भ में हमने बात की थी, राजस्थान के संदर्भ में बारिश थी 57.51 सेंटीमीटर औसत वर्षा। भारत की कितनी है, 110 सेंटीमीटर। सर्वाधिक वर्षा का मासिक नाम में कितनी है, 1141 सेंटीमीटर।
तो ये आज हमने बात की है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के संदर्भ में। कल हम बात करेंगे मानसून पूर्व की वर्षा और शीतकालीन वर्षा के संदर्भ में। धन्यवाद।